जानना चाहूंगा कि तैयारी करनी है तो इनको तो डबल जेओपार्डी हो गई। और उसके बाद ये भी शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन नए इम्तिहान जो सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस साल का जो 2022 का बैच है, क्या वो इम्तिहान भी आपने कराने हैं? उसकी एडवर्टीजमेंट भी निकलने वाली है। वी आर वेटिंग। और जो हमारे जो आपका अपना प्रोग्राम क्या है? देखिए हमारा अपना प्रोग्राम है, क्योंकि 5 जून को जो है यूपीएससी का प्रिलिमिनरी है, एग्जामिनेशन होगा। तो जो हमारे जो कायदे कानून कहते हैं कि उसके 15 दिन के आसपास हमें अपना उसके गैप एडवर्टीजमेंट मई के महीने में निकलेगी। देखिए गवर्नमेंट ने फाइल प्रोसेस में है, हमें उम्मीद है कि उनकी जो रिक्विजिशन है कुछ ही दिनों में आती होगी। और जैसे ही आती होगी तो मई तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद थी कि अगले हफ्ते भर में ही वो एक एडवर्टीजमेंट जैसे आती है हम एडवर्टीजमेंट इशू कर देंगे कि उसमें भी 30 डेज का इनको टाइम देना है हमें जाके। पर एग्जाम हमारा जो है 20 से 25 जून के बीच में शेड्यूल होगा, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे वही तैयारी उनको हमारा जो कि कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी एग्जाम का देने में काम आएगी। उनको 2 बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो 5 जून के एग्जाम की तैयारी है वही 20 या 25 जून में जब हमारा एग्जाम होगा जीके सिविल सर्विसेज वालों का, उसमें उनको काम है। ये शेड्यूल हमारा इस तरीके का है। समझ रही हो? और जैसे सरकार से रिक्विजिशन आती है हमारी तैयारियां मुकम्मल है। जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करने हैं उसके लिए हमने पहले से ही प्रिपरेटरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे साहिल ठाकुर जम्मू। और आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएससी केएएस के सिलेबस की लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटजी। क्योंकि अभी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा या देखेंगे आगे कि जो चेयरमैन हैं जेके पीएससी के, उन्होंने ये बोल दिया है कि पेपर जो है वो टाइम पे होगा। तो इट मीन्स आपको ये क्लू मिल जाना चाहिए कि प्रीलिम की स्ट्रेटजी आपकी लास्ट 60 to 70 डेज़ की कैसे होनी चाहिए। ठीक है, मेंस जो भी लोग मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ओके, और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी लास्ट 60 to 70 डेज़ की कैसे होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स यूपीएससी का हमारे पास 5 जून को है। ओके, और 10 और 15 दिन के अंदर अगर एग्ज़ाम होगा तो ये मान के चले कि केएस का एग्ज़ाम होगा इस बार 2022 में एज़ पर द चेयरमैन ऑफ जेके पीएससी। ठीक है, और स्टेटमेंट को समझना चाहिए और आपको तैयारी अभी से अच्छे से करनी चाहिए। सिलेबस जो पेपर 1 का है वो आपकी स्क्रीन पे हो, और पेपर 2 का जो कि सी सेट है, इसकी स्ट्रेटजी आपकी लास्ट 60 to 70 डेज़ की इस तरह से होनी चाहिए कि पेपर आपका क्लियर हो। ठीक है, और सी सेट को आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है। सी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो लास्ट टाइम में भी यही मैसेज कर रहे थे कि हमारा पेपर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत सी सेट में आई। तो अभी से स्टार्ट कर दो, 2 महीने हैं, 60 डेज़ की स्ट्रेटजी के साथ से चलना है। हर दिन सी सेट के लिए कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहना है। सिलेबस आपका है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो सिलेबस है ये कॉमन रहता है, ये सेम रहता है जो कि यूपीएससी का सिलेबस है। अभी सिलेबस उन्हें रिलीज़ नहीं किया 2022 का, बट ये मान के चलिए कि सिलेबस यही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। दिस इज 110% गारंटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए अभी टाइम कम है। जो आपने जो भी सोर्स अभी तक पकड़ा है उसी को पढ़ना है। एनसीईआरटी मेरे हिसाब से 6, 7 और 8 की आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पेपर टफ आता जाएगा। लूसेंट काम तो आती है, लेकिन लूसेंट से कंसेप्ट कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। लूसेंट सब पढ़ते हैं स्टेट पीएससी के लिए, बट यूपीएससी में लूसेंट का काम कोई नहीं है। स्टेट पीएससी के लिए कहीं ना कहीं आपको 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6th क्लास की एंशिएंट है, 6th क्लास की एंशिएंट है, 7th क्लास की मेडिवल है और 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कंपलसरी है। इसके बाद फिर आपने पढ़ सकते हैं 11th और 12th की, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ 6 और 7th 8th की पढ़ ही लेना, और साथ में लूसेंट अगर पढ़ सकते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री फोकस आपने रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। गांधीयन मूवमेंट जितनी भी हुई हैं उन पे फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री को। एंशिएंट, मेडिवल एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार मेडिवल से भी क्वेश्चन आए हैं, तो मेडिवल को स्किप नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, और ये आगे बात आपकी ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपने सिंपल जो अभी तक एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी ही सिंपल पढ़नी होती है ज्योग्राफी के लिए, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं पकड़ना होता है। एनसीईआरटी और मैप प्रैक्टिस जरूर करनी है अभी से। वर्ल्ड मैप की, इंडिया का मैप तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए, जे एंड के का मैप आपकी टिप्स पे होना चाहिए।
अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, जब तक आपको इंडिया का मैप नहीं पता है तो कैसे करोगे भाई साहब। तो इसलिए लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब रेंजेस आपको पता होना चाहिए, इंडिया का और J&K का, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड मैप की भी प्रैक्टिस करनी है इस पे, ताकि आपके क्वेश्चन अगर मैप बेस पे आते हैं, जैसे KS 2021 का जो पेपर हुआ उसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके, तो आपको तभी प्रैक्टिस में आएंगे। इजी होते हैं लेकिन आपको मैप एक बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, ठीक है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी के लिए वहीं से आपने NCERT से कवर करना है, NCERT ही पढ़नी है, NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लेना आपने। एक GC लॉन्ग है, GC लॉन्ग बुक से आपने सिर्फ क्लाइमेट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? क्लाइमेट। उसमें अच्छे से दिया है, आल्दो अगर आप 9th क्लास की NCERT पढ़ोगे या 11th क्लास की, उसमें से भी क्लाइमेट निकल जाएगा, ठीक है। बट GC लॉन्ग एक बार क्लाइमेट उसका चैप्टर पढ़ लेना, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप ले सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? हिस्ट्री तो अच्छे से पढ़नी है आपने, क्योंकि क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आपको ये छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहना चाहिए, जस्ट वेट, नेक्स्ट आपका क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? इंडियन पॉलिटी को लेके, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, राइट इशू। देखो इसमें लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसी को पढ़ना है आपने, ठीक है। उसी को रिवीजन करनी है, 4 से 5 बार रिवीजन होनी चाहिए उसकी। अगर नहीं है तो अभी इसे कर लो, स्टार्ट कर दो। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना, प्रियम्बल वगैरह कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पार्लियामेंट का सारा पढ़ लेना है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। वो सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें जो बिल जैसे पास होते हैं, मनी बिल हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। पंचायती राज सिस्टम, PRI सिस्टम आपने पूरा पढ़ना है, जितनी कमेटीज़ की हैं वो सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी में, अब पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी में आपने गवर्नमेंट की स्कीम सब पढ़ लेनी है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम सब पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। और जो बजट में आई होंगी। अब सबसे बड़ी बात है ना, ये तो अब पढ़ लोगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ये NCERT ही पढ़नी है, उसी को कवर करना है और मैप की प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको 6th, 7th, 8th की कंपलसरी है, नहीं ली अभी तक तो ये मार्केट में जाओ, 50-60 रुपए की NCERT आती है, तीनों पढ़नी ही पढ़नी है आपने, क्वेश्चन उसी से निकल जाएगा। और साथ में एलुसेंट पढ़ लो, इससे ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ आता नहीं है, और जो आता है वो कंसेप्ट बेस आता है, और कंसेप्ट तभी बिल्डअप होंगे आप जब NCERT पढ़ेंगे। NCERT नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। करंट अफेयर के लिए ना ये बहुत ही एक पता नहीं क्या फोबिया सा होता है कि करंट अफेयर भाई सब 7 से 8 क्वेश्चन खींच के 10 क्वेश्चन रखो, किसी में भी नहीं आ रहे लास्ट 3-4 ईयर से, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको देखो, जो एक होते हैं, अगर आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और लास्ट में अटेम्प्ट क्या रहनी चाहिए? अब 100 क्वेश्चन है, इसमें आ गया 60 और एक 40, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो दूसरी गैलेक्सी से आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो कोई भी नहीं करता, ठीक है। वो फिर करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो आते हैं इस गैलेक्सी से। जो लोग सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो टारगेट करते हैं कि 60 क्वेश्चन हमें किसी भी तरीके से करने और वो स्टैटिक पोर्शन से हो जाते हैं। अगर आपको 60 क्वेश्चन सही है तो 60 × 2 करो, कितने मार्क्स बने? 120। और पिछली बार मुझे लगता है कि कट ऑफ 70, 75, 80 तक गया होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके स्टैटिक पोर्शन की तो करंट अफेयर जो निकलता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल भर पढ़ोगे करंट अफेयर, क्वेश्चन 4-5 ही निकलेंगे, और वो कॉमन सेंस से क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाते हैं अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं डायरेक्टली। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर ना पढ़ें, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधा PT 365 उठाएं, विजन IAS की, ठीक है, विजन IAS की PT 365 उठाएं और उसी को पढ़ें। जो क्वेश्चन निकलने होंगे उसी से निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो जितना मर्जी पढ़ लो, नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि 60 डेज बचे हैं आपके पास, 60 to 70 डेज। अगर प्रीलिम्स होता है, अभी उन्होंने बोला चेयरमैन साहब ने कि 30 डेज का प्री नोटिस देंगे, 30 डेज अगर मिल भी जाएंगे तो कैसे क्लियर करोगे आप? तो एटलीस्ट 60 डेज में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। करंट अफेयर मैंने बोला PT 365 पढ़ लो, उसके अलावा अगर निकलेगा इसी से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कहीं से भी निकलेगा। बाकी जिन भी लोगों ने JK SSB के, जो JK PSI का अभी रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज इसी पैटर्न के बेस पे बनी थी, वो आपको पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, चाहे उसके सेक्शनल टेस्ट हैं चाहे उसके फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है।
फुल और सेक्शन टेस्ट सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि केएस लेवल और यूपीएससी लेवल के ओल्ड पेपर भी इसमें मिल जाएंगे, सेक्शन में और फुल लेंथ में ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा जो कि एग्जाम में निकल दे। जैसे अभी जेके पीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व किए तो क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब ये 30 से 40 क्वेश्चन केएस में मैटर करते हैं। अब क्यों मैटर करते हैं? अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है, 40 × 2 करो, कितने होंगे? 80 नंबर। 80 नंबर में सिलेक्शन है भाई। अब कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ में भी ज़्यादा जाए, ठीक है। पेपर जब तक पेपर नहीं होगा कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। 60 का टारगेट लेके चलना है और ये 40 को छूना भी नहीं है, ठीक है। इसको रहने देना है, 60 पे टारगेट करना है कि 60 क्वेश्चन कैसे भी हो हमें ठीक करने हैं। और इसमें से भी 40 क्वेश्चन आप क्या इजी होते हैं, 20 क्वेश्चन के लिए आपको गैस मार्किंग एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है, लेकिन वो यूज करना ही करना है आपने, ठीक है। बाकी रही बात टेस्ट सीरीज की, केएस के लिए टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, जून में ही करेंगे, ओके, जून में ही करेंगे, क्योंकि जून 25 तक पेपर होगा, तो जून 5 से हम स्टार्ट करेंगे, जो यूपीएससी का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और 10 से लेके 20 के बीच तक हम 5 फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, उसी को सॉल्व करना। 20 से 25 क्वेश्चन, ये दावा हमारा उसी से निकल जाएंगे। 20-25 क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट सीरीज से निकल गए, 20 क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट सीरीज से अगर 20 क्वेश्चन निकल गया आपका, ये पेपर 1 के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी 20 के लिए आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। उसके लिए पहले से बता रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि आपको दिला देंगे हम, 20 क्वेश्चन की करनी है। टोटल 40 क्वेश्चन, 40 × 2 करो, 80 मार्क्स बनते हैं सिलेक्शन के लिए। ईजी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें समझने के लिए। इकॉनमी के लिए क्या करना है आपने? ये जितना भी सिलेबस में दिया है, सस्टेन एंड डेवलपमेंट हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। तो एसडीजी गोल की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है, वो आप पढ़ लें, वही काम आने वाली है। पॉवर्टी को लेके कमेटीज, इंक्लूजन में एसडीआई जैसे इंडेक्स इस बार भी पूछा गया था जेके एसएसबी के थ्रू, और ये पढ़ना है आपने। और इकॉनमी के लिए अगर कोई बुक पढ़नी है आपने इन शॉर्ट में, ठीक है, कंसेप्ट के लिए, तो आपने पढ़नी है एनसीईआरटी मैक्रो इकॉनमी की बुक, ठीक है, वो ले लेनी है। 60-70 की बुक होती है, 100 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो पढ़नी है आपने। अगर आपने इसके अलावा लेक्चर देखने हैं इकॉनमी के लिए, अगर समझ नहीं आया तो मुरनाल सर हैं, मुरनाल सर, ठीक है, उनकी वीडियो स्टार्टिंग की 25 वीडियो देखनी है आपने, स्टार्टिंग की, ठीक है, वो वीडियो आपकी काम आएंगी इसमें, क्योंकि मुरनाल सर ने पढ़ाया है ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 58-59 वीडियोस थी, लेकिन वो काम यूपीएससी में आएंगी। यहाँ केएस में इकॉनमी को लेके क्वेश्चन 7-8 से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए एक तो शंकर आईएएस की बुक सब पढ़ते हैं, उसी को पढ़ना है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। शंकर आईएएस की बुक उसी को पढ़ना है। इसमें मोस्टली चीज़ें करंट अफेयर को लेके रहती हैं, तो उसके लिए आप PT 365 फॉलो करें। PT 365 करंट अफेयर के लिए इनफ होती है, वो उसी को पढ़ना आ चुकी है मार्केट में। अगर आपको PDF चाहिए उसकी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, वहीं से आपको PDF मिल जाएंगी। विजन आईएएस की PT 365 डेज की, समझ गए, तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, वो आपने पढ़नी है। करंट अफेयर उधर से निकल जाएगा। स्टैटिक पोर्शन आपके लिए शंकर आईएएस का इन्वायरमेंट के लिए वहीं से निकल जाएगा। इस बार भी 8 के 8 क्वेश्चन जेके पीएसआई में, ठीक है, वो हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। 8 के 8 क्वेश्चन, दावा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं क्लेम के लिए, तो क्लेम हम करते नहीं है, बताते हैं कि एक्चुअल में आया एग्जाम में। साइंस के लिए क्या है कि देखो, साइंस एक तो लूसेंट वाली साइंस खींच के आपको 2-3 मार्क्स दे सकती है, बाकी अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो ये लूसेंट काम नहीं करेगी, तब आपको क्या जाना पड़ता है? बैक टू वेदास, दैट इज एनसीईआरटी। उसी से एक पढ़नी आपने PT 365 साइंस एंड टेक के लिए, वैसे करंट अफेयर निकल जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ना आपने? एक तो आपने लूसेंट पढ़ लेनी है साइंस के लिए, कुछ क्वेश्चन 2-3 निकल जाएंगे इससे, PT 365 से 2-3 क्वेश्चन निकल जाएं, बस इतना ही पढ़ना आपने, ज़्यादा फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। ये आपका जीएस का। अब इसमें आपने ये भी आइडिया है कि 60-70 डेज हैं, तो बताओ कि किस में हम ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो भाई साहब, हिस्ट्री पे अराउंड 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो फोकस इस पे करना चाहिए, इस पे। इन पॉलिटी पे ये 110% है, अभी बोल रहा हूँ, 15 से 18 क्वेश्चन इधर से आते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी पे इधर भी 12 से लेके 15 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और रही बात इन्वायरमेंट की, कहेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है, हिस्ट्री के 15 रखो, ज्योग्राफी के 12 रखो, पॉलिटी के 15 से 18 रखो, क्योंकि पॉलिटी सबसे ज़्यादा आती है,
और इन्वायरमेंट के लिए 10 क्वेश्चन इसके भी रखो, ठीक है। अगर आप ये 4 कंपोनेंट 4 सब्जेक्ट अभी से स्ट्रांग करते हैं, सिलेक्शन आपकी प्री की 110% है। लेकिन आपके लक्ष्मीकांत टिप्स भी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके टिप्स भी होने चाहिए। देखो अगर आपके 18 क्वेश्चन भी आते हैं पॉलिटी से, ये अगर 12 भी सही होते हैं, ठीक है, इसमें अगर हिस्ट्री के 15 आते हैं, 15 से 12 भी सही हुए, ठीक है, 12 12 24 हो गए। अब आपको 10 नंबर में से 8 तो लेने ही लेने हैं इन्वायरमेंट के, 24 और 8 32 हो गए, 32 हो गए, 32। और गवर्नमेंट स्कीम्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक क्वेश्चन तो बन है ही है 110%, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो 2-3 क्वेश्चन इधर से ही, कितने हो गए, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन हो गए। बाकी 35 क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं, बाकी हम 20 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज में आपको दे ही देंगे। वो हमारे पे छोड़ो ना कैसे देने हैं। जे एंड के स्पेसिफिक क्या करंट अफेयर आ सकता है, यस आ सकता है। जे एंड के स्पेसिफिक करंट अफेयर हम टेस्ट सीरीज में डाल देंगे, क्योंकि अब विजन आईएएस की एक काम और करना आपने, एक विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज अभी 2000 देखो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज होती है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए होती है, स्टेट पीएससी स्पेसिफिक तो होगी नहीं। तो ये आपने जितने भी इनके टेस्ट अभी तक हो चुके हैं 35 टेस्ट जो मैंने खुद भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये 35 के 35 टेस्ट आपने पढ़ने हैं डेडिकेटली। अगर ये पढ़ोगे तो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीटली हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस एंड गारंटी कि आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं हो सकता केएस का, अगर आपने ये 35 टेस्ट अच्छे डेडिकेटेड तरीके से पढ़े हैं। उसके बाद ये 35 टेस्ट सॉल्व करने विजन आईएएस के, और 5 फुल लेंथ टेस्ट, ताकि हम जे एंड के को भी कवर करें। जे एंड के स्पेसिफिक जो भी चीज़ें होंगी वो 5 टेस्ट में फुल कवर कर देंगे। ये विजन आईएएस का इसलिए सॉल्व करना है कि नेशनल लेवल पर टेस्ट होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। जो रह जाएंगी जे एंड के स्पेसिफिक वो हम किसमें करेंगे, जो 5 फुल लेंथ केएस का टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे उसमें कर देना आपने। तो ये स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए किसके लिए, पेपर 1 के लिए। सी सेट के लिए भाई साहब आपका सी सेट तो स्ट्रांग होना चाहिए। सी सेट स्ट्रांग नहीं है तो ये समझ लो कि सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि है तो ये क्वालिफाई मार्क्स का। मेरिट जो बनेगा आपका पेपर 1 में बनेगा। अब जो पेपर 2 है हमारे पास वो 33% मार्क्स लेने हैं आपने 200 में से, ठीक है, 200 में से 33% मार्क्स लेने, अराउंड 67-68 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन इसमें कितने आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कितने 80 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 मार्क्स के। बट इस बार जो 2021 में पेपर हुआ है केएस का, उसमें 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स के। तो इधर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बना, तो इधर थोड़े से ज़्यादा बन गए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेटजी रखनी है कि भाई 33% है तो आपके एटलीस्ट 45 क्वेश्चन आपने अभी से अच्छे से आने चाहिए। आपको 45 क्वेश्चन आपने टारगेट लेके चलना है। सिलेबस आपके सामने है, कंप्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ये हमें अभी अच्छे से पीडीएफ मिल चुकी है और इस पे हम फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ये आपको मिल जाएगी। एक ये चीज़ पढ़नी है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। अब आपने क्या करना है, रीजनिंग के लिए सी सेट के लिए लेक्चर जो है बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने केएस 2018 2021 दोनों के पेपर सॉल्व करने हैं। सी सेट के लिए दोनों के पेपर सॉल्व करने हैं, 110% करने। अगर नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाली, दिस इज वेरी क्लियर। ये दोनों सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये एनालिसिस करना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन सा बोला मैंने, 2018 केएस और 2021 का केएस का पेपर जो हुआ है, उन दोनों को फोटो स्टेट करना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं से आपको पेपर मिल जाएंगे। आल दो हम सेंड भी कर देंगे ग्रुप में। चैनल का जो नाम है वही टेलीग्राम का चैनल का नाम है, वही ज्वाइन कर लें। ग्रुप को भी ज्वाइन करना है और चैनल को भी ज्वाइन करना है। चैनल अभी नया नया बनाया हमने, चैनल को ज्वाइन करना है, ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, दोनों को करना है। दोनों को अपडेट मिलता रहेगा आपको इसके रिलेटेड, लेकिन ये आपको 110% पक्का करना है भाई साहब, ठीक है। और इसके लिए कोई भी हेल्प होगी वो हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे। अभी ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या पता पेपर हो या ना हो। दिक्कत ये आ रही है कि एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, कुछ ने जेकेएसएसबी का किया है, यूपीएससी का भी पेपर है, ऊपर से केएस का भी पेपर है और एनटी का भी पेपर है। अब सबसे बड़ी बात है कि देखो अगर बाई चांस केएस का पेपर नहीं भी होता है,
नहीं हुआ, अभी तो 110% चांसेस है कि पेपर होगा जून में, ये मान के चलो। अगर नहीं भी होगा, यही सिलेबस आपका किस में रहने वाला है, एनटी के सिलेबस में, नायब तहसीलदार का पेपर होगा, उसी में सेम सिलेबस रहने वाला है। तो भाई साहब अगर तैयारी करोगे ना, तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, इन्वेस्ट होता है इसमें। मैं तो कभी मानता नहीं हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं काम आएगा, किसी ना किसी दिन काम आएगा। आज नहीं आएगा, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा, लेकिन काम ज़रूर आएगा। इसीलिए इसको इन्वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, कि हमने पढ़ लिया जी, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ये वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इन्वेस्ट हुआ। इन्वेस्ट किया आपने टाइम, फल मिलता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, और इसमें ये एक पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी अभी करनी है, मेंस के लिए नहीं करनी है। जो लोग अब मेंस लिख रहे हैं इस बार, ऑल दी बेस्ट। ओके, और आपने अभी प्रीलिम की ही तैयारी करनी है। बाकी कुछ पूछना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, और बाकी हम डिस्कस करेंगे जैसे ही केएस की नोटिफिकेशन आती है जेकेपीएससी के थ्रू, और होपफुली इसी वीक या नेक्स्ट वीक अप्रैल 20 के अंदर ही, ठीक है, अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आ जाएगी केएस की फॉर्म की। तो वो आपने फिलअप करना है और तैयारी करनी है अच्छे से। सिलेबस ये सेम रहेगा, और नायब तहसीलदार का भी सेम सिलेबस रहने वाला है 110%। ठीक है, 80% सिलेबस सेम रहेगा। बाकी मैंने बता दिया, विजन आई के सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं, करंट अफेयर PT 365 पढ़नी है, और उसके अलावा अगर आपने सोर्स और कोई भी रखा है उसको रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। कोई हेल्प चाहिए होगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साहिल ठाकुर जम्मू। ठीक है, यही टेलीग्राम चैनल है, चैनल भी ज्वाइन करना है, ग्रुप भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम वाला। ओके, और टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, वो करेंगे जून 5 के बाद, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अगले दिन। ठीक है, तो आपने वो अच्छे से सॉल्व करनी है, 20 क्वेश्चन उधर से निकल जाएंगे। बाकी आपने 20 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी है। टोटल 40 से 45 क्वेश्चन आपने पेपर 1 में करने हैं, और 40-45 इसमें करने। ठीक है, इतनी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपका अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, आपने टारगेट 60 क्वेश्चन पे करना है। ये 40 क्वेश्चन पे वो लोग तैयारी करते हैं कि जो बाकी वाले नहीं कर रहे हैं, दूसरी गैलेक्सी से आते हैं। इन पे आपने यकीन नहीं करना, आपने 60 करने हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, 100 में से 100 थोड़ी लेने हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, एक मार्जिन को पास करना है, एंट्री करनी है, क्योंकि मेंस में तो ये जुड़ेंगे नहीं मार्क्स वैसे भी। एंट्री करने के लिए आपको अराउंड 45 से 55 तक आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। अटेम्प्ट आप तो 60-70 कर सकते हैं, बट सही आपके होने चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है अभी से। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पॉलिटी स्ट्रांग करो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। इससे पेपर बाहर नहीं जाता है, गारंटी है। एनसीईआरटी अगर पढ़ी है आपने तो गारंटी पेपर नहीं जाएगा बाहर। इन्वायरमेंट के लिए भाई साहब टेस्ट सीरीज में सब कुछ मिल जाएगा आपको, इन्वायरमेंट के लिए तगड़ा वाला कंटेंट मिल जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और भाई साहब तैयारी करने स्टार्ट कर दो अभी से। टाइम इन्वेस्ट बोलते हैं इसको, वेस्ट नहीं बोलते हैं। अभी से तैयारी करो, बाद में पता चला कि 30 दिन के बाद पेपर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेटर है अभी से, आज से किताबें उठाओ और पढ़ो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जब जेकेपीएससी का सिलेबस और नोटिफिकेशन आउट होती है। बाय बाय, जय हिंद।